Welcome to Bind EduTech, and in this video lecture we are going to begin a new chapter from the book Hornbill of class 11th, chapter number 2। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं हॉर्नबिल बुक से, जिस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका टाइटल जो है चैप्टर का, ये टाइटल एक स्टेटमेंट है। इस चैप्टर में जो कैरेक्टर्स मिलेंगे उनमें से किसी एक कैरेक्टर का स्टोरी में एक जगह पे ये स्टेटमेंट है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये स्टेटमेंट बोला गया है कैरेक्टर के द्वारा। एक कैरेक्टर जो इसी चैप्टर में मिलेगा, इस स्टोरी में मिलेगा, उसी के स्टेटमेंट को टाइटल बना दिया गया है। और टाइटल पढ़ करके आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अफ्रेड वर्ड आया है जिसका मतलब है डर, डाई वर्ड आया है जिसका मतलब है मरना, मौत, और टुगेदर वर्ड आया है मतलब एक साथ। तो इस पूरे टाइटल का, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि इसी चैप्टर में, इसी स्टोरी में एक कैरेक्टर का स्टेटमेंट है। जब आप स्टोरी पढ़ोगे, जब आप चैप्टर पढ़ोगे, तो जिस जगह पे ये स्टेटमेंट आएगा उस जगह पे मैं आपको ये बात रिवाइव कराऊंगा, रिकॉल कराऊंगा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का टाइटल एक इसी चैप्टर के एक कैरेक्टर के द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट है, जिसमें अफ्रेड वर्ड है, डाई वर्ड है, टुगेदर वर्ड है, और ये तीनों आसान शब्द हैं। तो इसका एक मीनिंग निकलता है जो बहुत इजीली निकाला जा सकता है कि अगर हम सब एक साथ रहें, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तो हमें डरने से भी, हमें मरने से भी डर नहीं लगेगा। हमें मरने से भी डर नहीं लगेगा इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम साथ रहते हैं तो मरेंगे तो सब कोई मरेंगे। तो ये टाइटल जो है वो एक कैरेक्टर का स्टेटमेंट है, जिससे आप थोड़ा बहुत ये गेस कर सकते हैं कि इस चैप्टर में कोई ऐसा सिचुएशन ज़रूर आया होगा जहाँ डेथ हो जाने तक की बात नौबत आई हो, जहाँ मरने की नौबत आ गई हो। वहीं पर ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर हम सब एक साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल आर टुगेदर। इसका टाइटल बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट है एक कैरेक्टर का, जो कि पढ़ेंगे उस समय हम आपको रिवाइव करा देंगे। और टाइटल का मीनिंग भी बहुत इजी है कि अगर हमें मरने से भी डर नहीं लगेगा अगर हम एक साथ रहें। चैप्टर नंबर 2 है हॉर्नबिल बुक का, और इसके राइटर हैं, इसके जो ऑथर हैं, 2 ऑथर्स हैं।
मुझे लगता है कि क्लास 11th-12th में 1-2 चैप्टर ही ऐसे होंगे जिनमें एक से ज़्यादा ऑथर हों या राइटर हों। लगभग सभी चैप्टर्स में एक ही ऑथर, राइटर या पोएट, पर यहाँ 2 हैं। तो दोनों का नाम देख लो, प्रोनाउंसिएशन देख लो। एक है गॉर्डन कुक, जी वर्ड जो है उसको ज हिंदी शब्द के जगह ग हिंदी शब्द में, हिंदी वाला जो अल्फ़ाबेट है ना, ग, गॉर्डन, GORDON, गॉर्डन। और ये तो आसान है, कुक, गॉर्डन कुक। और दूसरे ऑथर हैं एलन ईस्ट, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये 2 ऑथर्स हैं इस चैप्टर के, जिस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सब एक साथ हैं तो मरने से भी डर नहीं है हमें। 2 ऑथर हैं, एक है गॉर्डन कुक, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा और स्पेलिंग भी देख लेना, गॉर्डन GORDON, कुक COOK, कुक। और दूसरे हैं एलन ईस्ट। ये वर्ड जो है एलन वर्ड, और बगल वाला वर्ड जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ वाला जो हम लोग का ईस्ट है, वही वर्ड है और वही प्रोनाउंसिएशन भी इसका रहेगा, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये 2 ऑथर हैं हमारे इस चैप्टर के, जो हॉर्नबिल में चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। इसमें गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट, ये मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये हैं वो दोनों जिनका नाम अभी आपने ऊपर पढ़ा, गॉर्डन कुक, एलन ईस्ट। गॉर्डन कुक हैं और एलन ईस्ट हैं। यही है वो 2 लोग, 2 ऑथर्स जिनका नाम हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। यहाँ भी देखो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, और ये किसके द्वारा लिखा गया, बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो एक पिक भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये कवर है, कवर बुक का जैसे कवर होता है ना, तो वैसे ये कवर पेज पे ये दिया गया है ये चैप्टर, साथ में ऑथर्स का पिक। ये है गॉर्डन कुक, ये है एलन ईस्ट। ये दोनों ऑथर हैं हमारे इस चैप्टर के। फिलहाल मैं इन दोनों ऑथर्स के बारे में, गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट, ये जो ऑथर्स हैं, इनके बारे में आगे तो डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर में आपको मिलेगा ही, पर अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये दोनों कैनेडियंस हैं, मतलब दोनों बिलोंग करते हैं कनाडा से, कैनेडियंस हैं। अब कनाडा जो देश है, कंट्री है, उसका नाम बहुत आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सुन रखा होगा, कनाडा। तो ये दोनों कनाडा से हैं, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, दे आर कैनेडियन। कनाडा कहाँ है? कनाडा है
नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो कॉन्टिनेंट है ना। हम लोग एक जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो ये जो अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये जो कनाडा, जो मैं कंट्री का नाम बता रहा हूँ कि ये दोनों कैनेडियंस हैं। तो कनाडा हमारा जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है कनाडा, ठीक है। इसका अपना एक झंडा भी है, जैसे हमारा तिरंगा फ्लैग होता है ना, वैसे कैनेडियन फ्लैग मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कैनेडियन फ्लैग होता है, पिक में मैं दिखा दूंगा आपको। अभी मैं सिर्फ आपको इनके बारे में इतना बता रहा हूँ कि ये दोनों कनाडा से बिलोंग करते हैं, है ना, कैनेडियन हैं। और इन दोनों के बारे में जो हमारे ऑथर हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे एक एक करके दोनों के बारे में। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट द्वारा लिखा गया ये चैप्टर नंबर 2 हॉर्नबिल का, ये शुरू करने से पहले आपको चैप्टर के बैकग्राउंड से जुड़े हुए एक हिस्टोरिकल चीज़ के बारे में जानना चाहिए। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर का अभी सिर्फ टाइटल देखे हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि एक स्टेटमेंट है किसी कैरेक्टर का। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे जब आएंगे तो आपको मैं रिकॉल कराऊंगा, आप रिकॉल कर भी लीजिएगा कि हाँ ये सर ने बोला था कि एक कैरेक्टर के द्वारा बोला गया टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और उसके ऑथर हैं दो, जिनके पिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, कनाडा से बिलोंग करते हैं, दोनों कैनेडियंस हैं। अभी इसके आगे ये जो चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस चैप्टर का बैकग्राउंड, जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है रिलेटेड टू हिस्ट्री, मोर देन 200 years बैक, 200 साल से भी पहले का एक हिस्टोरिकल इवेंट आपको जानना चाहिए, जो सीधा सीधा रिलेटेड है इस चैप्टर से। कैसे रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले हम लोग ये देखते हैं कि चैप्टर पढ़ने से पहले क्या जानना ज़रूरी है, कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट जानना ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। यहाँ देखो, बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है, इसी चैप्टर का बैकग्राउंड है, इस चैप्टर का बेस है एक हिस्टोरिकल इवेंट, जिसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि वो सीधा सीधा ये चैप्टर से रिलेटेड है। पहले उसको जान लेते हैं, तब चैप्टर के बारे में ज़्यादा अच्छा से कंसेप्ट भी क्लियर होगा तुम्हारा, और प्लस तुमको चैप्टर से जुड़ा हुआ जो हिस्टोरिकल इवेंट है
जो कि चैप्टर में ना एक सेंटेंस में बता दिया गया है, सिर्फ एक सेंटेंस में। तो पहले उसको हम लोग बैकग्राउंड को पहले समझते हैं। और बैकग्राउंड जो हमारा है वो है 18th सेंचुरी का। 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में, इसलिए मैंने कहा 200 साल से भी पहले। 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में, इंग्लैंड भी बोल सकते हो, ब्रिटेन, तो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था जेम्स कुक। इसके बारे में जानना जरूरी है, जेम्स कुक के बारे में। अब ये कुक वर्ड आप तुरंत रिलेट कीजिएगा कि सर चैप्टर के ऑथर में भी एक कुक है, गॉर्डन कुक, और यहाँ आप बोल रहे हैं जेम्स कुक। तो क्या इन दोनों का कोई मतलब रिलेशन है? क्योंकि सरनेम मिल रहा है, तो रिलेशन नहीं है ना, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के बारे में मैंने बताया कि वो कनाडा से हैं, मतलब अमेरिकन हैं। और जेम्स कुक के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्रिटिशर है, इंग्लैंड से बिलोंग करता है। तो वो तो अमेरिकन्स हैं, जॉर्डन कुक, और ये इंग्लिश मैन है, जेम्स कुक। तो कोई रिलेशन नहीं है, बस कुक जो सरनेम है उससे कंफ्यूज नहीं होना, कोई रिलेशन नहीं है। गॉर्डन कुक जो राइटर हैं हमारे चैप्टर के, और जेम्स कुक जिनके बारे में मैं आपको बैकग्राउंड में बता रहा हूँ, उनके आगे मैंने एक वर्ड लगाया है, कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन वर्ड तो बहुत जगह लगता है ना, जैसे टीम के भी कैप्टन्स होते हैं, फुटबॉल टीम हुआ, क्रिकेट टीम हुआ, जो भी टीम्स होते हैं उनमें कैप्टन्स होते हैं। उसके बाद कैप्टन और कहाँ सुनाई देता है वर्ड? कैप्टन वर्ड सुनाई देता है हमें डिफेंस में। जैसे नॉर्मली जो 3 डिफेंस के कैटेगरीज हैं हमारे, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। जल, थल, वायु सेना, 3 कैटेगरी है ना हमारे डिफेंस का। हम लोग एक को नेवी बोलते हैं, जो वाटर, जल सेना जिसको बोलते हैं नेवी बोलते हैं। थल सेना जो है आर्मी हम लोग बोलते हैं। और जो हमारा वायु सेना है, तीनों हमारे डिफेंस के तीनों जो पार्ट्स हैं, जल, थल, वायु, तीनों में, तीनों सेनाओं में एक पोस्ट होता है, पद, कैप्टन का पद तीनों में होता है। मतलब जल सेना में भी, मतलब नेवी में भी कैप्टन्स होते हैं। जो थल सेना है, आर्मी है, उसमें भी कैप्टन्स हों। और जो एयर फोर्स है हमारा, उसमें भी
कैप्टन रैंक होता है, पद होता है। तो यहाँ पर ये कैप्टन जो है ना जेम्स कुक के साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये जो नेवी वाला कैटेगरी है डिफेंस में, नेवी जल सेना वाला कैटेगरी जो है, उसमें ये कैप्टन के पोस्ट पर थे। अपने कंट्री मतलब ब्रिटिश जो नेवी था, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, या इंग्लैंड में अगर बोल रहा हूँ तो इंग्लैंड का जो नेवी था, नेवी फोर्स जिसको बोलते हैं, जल सेना, उसमें कैप्टन के रूप में काम किया था जेम्स कुक ने, इसीलिए इनके नाम के आगे कैप्टन लगाए हैं। कैप्टन मतलब याद रखना क्यों लगाए, किस चीज़ के कैप्टन हैं। तो ये जल सेना में कैप्टन के पोस्ट पर थे इंग्लैंड में। इनके बारे में जानना इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर ही इनके किए गए एक काम के ऊपर बेस्ड है। जेम्स कुक का नाम आपके चैप्टर में आएगा, लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ एक सेंटेंस में आएगा, पर मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप जेम्स कुक के बारे में, कैप्टन जेम्स कुक के बारे में थोड़ा और जानकारी, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कैप्टन जेम्स कुक के बारे में, वो सिर्फ आपको जानना ज़रूरी है, जो मैंने यहाँ दिया है। कैप्टन जेम्स कुक। तो सबसे पहले तो इंग्लैंड से हैं, बर्थ देख लो 27 अक्टूबर 1728। तो मैंने कहा 18th सेंचुरी के हैं ये, मतलब 200 साल से भी पहले। अभी 2022 चल रहा है, इधर से जोड़ लोगे तो और पहले हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय 1728 में इनका जन्म हुआ था। क्लीवलैंड नाम का एक जगह, यॉर्कशायर भी जगह का नाम है, इंग्लैंड जो एक कंट्री है ब्रिटेन में। तो ये सब तो जगह का नाम है। ये आप यहाँ से देखो, मार्टन इन क्लीवलैंड, क्लीवलैंड में मार्टन नाम के जगह पर। अब ये क्लीवलैंड कहाँ है? यॉर्कशायर में है। यॉर्कशायर कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो जेम्स कुक जो हैं वो 1728 इनका बर्थ है, 1728 में इनका जन्म हुआ था। आप ज़रूरी नहीं है कि आप उन प्लेसेस का भी नाम याद रखें, पर अगर किसी को याद रहे तो अच्छी बात है। यॉर्कशायर, क्लीवलैंड, इंग्लैंड, यहाँ इनका जन्म हुआ था 1728, ठीक है। मरे कब थे वो बताया, डेथ February 14th 1779, 14th Feb 1779 इनका डेथ हुआ। कैप्टन जेम्स कुक
इंग्लैंड के नेवी में, मतलब नेवल सेक्शन जो होता है उसमें कैप्टन के पद पर, कैप्टन के पोस्ट पर ये काम इन्होंने किया था। कैप्टन थे ये नेवी में। जन्म याद रखना और डेथ का ईयर याद रखना। जन्म का जगह अगर याद रख सको और डेथ का जगह याद रख सको तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जन्म जो है 1728 है और डेथ है 1779। तो अगर तुम इनका लाइफ स्पैन का बात करो तो माइनस करके देखो, 1728 में जन्म हुआ तो और 79 में मर गए, डेथ हो गया उनका, तो 30 कितना हुआ इधर 230 और 49 एंड 2 51 अप्रॉक्सीमेटली 51 ईयर्स का लाइफ स्पैन इनका रहा, जेम्स कुक का। 1728 में जन्मे थे, 1779 में मरे। और कहाँ मरे, कहाँ इनका डेथ हुआ वो भी दिया हुआ है, जिसमें से तुमको ये वर्ड थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि जगह का नाम है और ये हवाई एक आइलैंड है। हवाई एक आइलैंड है, नाम है ये भी एक आइलैंड का। उस आइलैंड पर इनकी डेथ हुई थी। हवाई नाम का एक आइलैंड है, आइलैंड मतलब समझते होगे टापू। तो उस टापू पर इनकी डेथ हुई थी। जगह का नाम दिया है कियालाके-कुआ बे। कियालाके-कुआ बे। ये ज़रूरी नहीं है आपको याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना डिफ़िकल्ट कि तुम क्लीवलैंड याद रखो, यॉर्कशायर याद रखो, पर इतना जानो कि जेम्स कुक नाम का एक ब्रिटिशर था, एक इंग्लिशमैन था जो कैप्टन था नेवी में, जिनका जन्म 1728 में हुआ था इंग्लैंड में, यॉर्कशायर में, और उनका डेथ 1779 में हुआ कियालाके-काऊ बे। जगह का नाम है हवाई नाम के एक आइलैंड पर। हवाई ये वर्ड दिख रहा है ना, ये आइलैंड का नाम है, एक टापू का नाम है, वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। अप्रॉक्सीमेटली 51 ईयर्स 50 ईयर्स का इनका लाइफ स्पैन रहा, ठीक है। ये ब्रिटिश नेवल कैप्टन थे, जो मैं अभी आपको बोल रहा था, बता रहा था कि ब्रिटिश सेना में नेवल, नेवी जो होता है उसमें ये कैप्टन थे। उसके साथ साथ ये एक नेविगेटर और एक एक्सप्लोरर के रूप में भी जाने जाते हैं। मतलब नेवी में कैप्टन तो थे ही, लेकिन उसके अलावा इनको एक नेविगेटर और एक एक्सप्लोरर के रूप में भी जाना जाता है, सिर्फ कैप्टन के रूप में नहीं। अब एक वर्ड आया नेविगेटर। नेविगेटर वर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को शायद नेविगेटर वर्ड का अंदाज़ा ना लगे जल्दी। नेविगेटर मतलब, नेविगेटर वर्ड आया कहाँ से? नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है दिशा बताना, जैसे एंगल बताना, दिशा बताना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कितना एंगल पे, 30 डिग्री 10 डिग्री कितना, ये सब जो जानता है और जो ये सब बताता है उसको नेविगेटर बोलेंगे, जो नेविगेशन करता है। अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम बोले कि ये नेविगेटर वर्ड अभी गूगल मैप
इसी का काम करता है। गूगल मैप जानता होगा सब कोई। कहीं हमें जाना होता है किसी अनजान जगह पे या किसी अनजान शहर में, और किसी पार्टिकुलर जगह पे पहुंचना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? गूगल मैप का सहारा लेते हैं। बहुत कोई लिया होगा। बताते जाता है, मैप पूरा दिखा देता है, रूट, किलोमीटर बता देता है, बहुत कुछ बताता है। तो वो गूगल मैप जो है ना, वो क्या करता है? आपको नेविगेट करता है। गूगल मैप इज़ अ नेविगेटर। अब सोचो कि जो काम गूगल मैप करता है अभी के ज़माने में 2022 में, वही काम, मतलब गूगल वाला काम, गूगल मैप वाला काम कैप्टन जेम्स कुक किया करते थे 1700, मतलब 18th सेंचुरी में। 1728 बर्थ हुआ, तो जब कैप्टन बने 20, 25, 30 साल की उम्र में लगभग, तो उस समय ये कैप्टन के रूप में, ब्रिटिश नेवल कैप्टन के रूप में काम किया। और याद रखना है, नेविगेटर, गूगल मैप जो अभी हम लोग के लिए काम करता है, उस समय जेम्स कुक जो थे वो गूगल मैप थे। किसी जगह पे पहुंचने के लिए कौन सा रूट लेना है, कैसे कैसे मुड़ना है, यू कैन थिंक, सोच सकते हो कि इतने सेंचुरीज पहले 2022 में हम लोग यहाँ 1700, मतलब 1750 समझो, 1728 में जन्म हुआ था, तो 1755 ले लो उस समय, मतलब 18वीं शताब्दी के बीच में 1750 के आसपास जेम्स कुक नाम का जो कैप्टन था ब्रिटिश नेवी का, वो एक नेविगेटर भी था, मतलब दिशा बताना, एंगल बताना, ये काम उसको आता था। और एक और वर्ड यूज़ किया, एक्सप्लोरर था। अब एक्सप्लोरर मतलब बहुत सारे लोग समझ सकते हैं, शायद कुछ लोग ना समझ पाएँ। एक्सप्लोरर वर्ड आया एक्सप्लोर करने से, और एक्सप्लोर करने का मतलब होता है कोई नए जगह को खोजना, ढूंढना, कोई नई चीज़ को ढूंढना जो पहले से प्रेजेंट है, इन्वेंट नहीं करना है। एक्सप्लोरर मतलब ये मत समझना कि कुछ इन्वेंट कर दिया, इन्वेंशन नहीं। एक्सप्लोर करना मतलब ढूंढना होता है, घूम घूम करके नए नए जगह पर जा करके ढूंढना नई नई जगहों को। तो 18th सेंचुरी में 1755 के आसपास क्या टेक्नोलॉजी रहा होगा, कितना एक दूसरे के कॉन्टिनेंट्स के बारे में लोग जानते होंगे। उस समय जेम्स कुक ब्रिटिश नेवल में कैप्टन के रूप में काम करते थे, साथ ही वो एक नेविगेटर भी थे, मतलब गूगल मैप का काम करते थे, और एक्सप्लोरर भी थे, मतलब नई नई जगहों को खोजना, ढूंढना, ये उनका हॉबी समझ सकते हो, एक्सप्लोरर थे। और उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए वो उनको याद रखा जाता है और जो इस चैप्टर से भी जुड़ा हुआ है, वो बड़ी बात ये है कि कैप्टन जेम्स कुक ने थ्रू वाटर, मतलब समुद्र
मतलब थ्रू वाटर जर्नी जो होता है, जर्नी थ्रू वाटर, इन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक सर्कल, एक चक्कर, एक राउंड लगाया था पूरे वर्ल्ड का थ्रू वाटर, मतलब शिप से, जहाज, पानी जहाज से। खास व्यक्ति क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो खास व्यक्ति इससे भी पता चल गया कि वो कैप्टन थे, उससे और ज़्यादा खास पता चला कि वो नेविगेटर थे, उसके बाद एक्सप्लोरर थे, और मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया का, इस अर्थ का एक सर्कल, एक पूरा चक्कर लगाया था थ्रू सीज, मतलब थ्रू वाटर। ये उन्होंने किया था, इसके लिए लोग इनको जानते हैं, जेम्स कुक को। आप अगर नहीं जानते थे तो मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर के माध्यम से, क्योंकि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वो चैप्टर जेम्स कुक के साथ सीधा सीधा रिलेटेड है, जो एक ब्रिटिशर था, जो कैप्टन था नेवी में। जन्म, बर्थ ईयर, बर्थ प्लेस, डेथ ईयर, डेथ प्लेस, ये याद रखना। कैप्टन होने के साथ साथ वो और क्या क्या थे ये याद रखना ज़रूरी है। नेविगेटर, एक्सप्लोरर, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ आखिरी में, वो ये कि वो पूरा पृथ्वी का एक चक्कर लगाए थे थ्रू वाटर, शिप से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाए थे। इतना याद रखना जेम्स कुक के बारे में, और मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।